भारतीय सलाम। ये लो मेरा प्रमाण पत्र, देख लो, ये रही असली पहचान। अरे मेरे देशवासियों, इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं उसके कर्मों से होती है। देश की रक्षा सिर्फ वर्दी से नहीं बल्कि कर्तव्य से होती है। एक समय की बात है, 26 जनवरी के दिन सुबह के टाइम में दिल्ली की सड़कों पर ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन सड़कों पर जमा लोगों के दिल देशभक्ति की भावना ने गर्म कर रखा था। चारों ओर तिरंगे लहरा रहे थे, लाउडस्पीकरों से देशभक्ति के गीत गूंज रहे थे और हजारों लोग इंडिया गेट की ओर जाने वाली सड़कों पर घंटों पहले आकर बैठ चुके थे। कोई अपने बच्चे को कंधे पर बैठाए था, तो कोई मोबाइल कैमरा ऑन करके इतिहास कैद करने को तैयार था, तो कोई बस परेड शुरू होने का इंतजार कर रहा था। उसी भीड़ के एक कोने में एक भिखारी जमीन पर बैठा था, जिसके फटे पुराने कपड़े, उलझे बाल, चेहरे पर धूल और थकान और हाथ में एक टूटा सा कटोरा। लोग उसे देखकर हंस रहे थे। अरे देखो इस भिखारी को। भाई ये भी परेड देख रहा है। बाबू कुछ दे दो। कोई मजाक उड़ा रहा था, तो कोई सिक्का फेंक कर निकल रहा था, तो कोई जानबूझकर उसे धक्का देकर निकल जाता। लेकिन वो आदमी चुप था, ना कोई जवाब, ना कोई शिकायत, क्योंकि वो भिखारी नहीं था, वो देश का एक सैनिक था, जो शक के आधार पर किसी आतंकी घटना को रोकने के लिए भिखारी का वेश धारण करके बैठा हुआ था। वो ना तो लोगों के चेहरे देख रहा था और वो बच्चों को नहीं देख रहा था। वो झंडों और मंच की तरफ भी नहीं देख रहा था। उसकी नजर थी सिर्फ लोगों के जूतों पर और लोगों के बैगों पर, चलने की चाल पर और घबराई हुई निगाहों पर। सालों की ट्रेनिंग ने उसकी आंखों को वो देखना सिखाया था जो आम लोग नहीं देख पाते। तभी उसकी नजर एक काले बैग पर पड़ी। न कोई मालिक, न कोई पहचान, बस भीड़ के बीच लावारिस पड़ा हुआ था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके अंदर एक ही आवाज गूंजी, ये बैग सामान्य नहीं है। फिर वो धीरे से उठा, लंगड़ाने का नाटक करते हुए भीड़ के बीच चलने लगा। कभी किसी से टकरा कर गिर जाता, तो कभी बच्चों के सामने बैठ जाता, कभी जोर जोर से खांसने लगता। लोग चिढ़ गए, अरे हट यहां से, पागल है क्या? परेड देखने आया है या गंदगी फैलाने आया है यहां? किसी ने धक्का दिया, तो किसी ने गाली दी, किसी ने सिक्का फेंक कर भगा दिया उसे। लेकिन वो नहीं रुका, क्योंकि वो जानता था अगर वो रुका तो बहुतों की सांसें रुक जाएंगी। वो बस एक ही काम कर रहा था, लोगों को उस बैग से धीरे धीरे दूर कर रहा था। उसकी आंखें बार बार घड़ी की तरफ जा रही थीं। हर सेकंड जिंदगी और मौत का फैसला था। सच्चाई ये थी कि तभी कुछ देर बाद सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिल चुकी थी, एक लावारिस बैग इंडिया गेट के सामने पड़ा हुआ है। तभी तुरंत बम निरोधक दस्ता तेजी से मौके पर वहां पहुंचा और वहां पर सभी लोगों को पीछे हटाया गया और पूरा इलाका खाली करा लिया गया था। फिर तुरंत सुरक्षा अधिकारियों ने बैग की जांच शुरू की। फिर अगले ही पल अधिकारियों के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया और उस बैग में तेज विस्फोटक था। अगर वो फट जाता तो वहां बैठे हजारों लोग कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाते। पूरी भीड़ सन्न रह गई, लोग कांपने लगे। जिसने सभी लोगों को बचाया वो भिखारी नहीं था, बल्कि वो एक सैनिक था। तभी वो भिखारी तुरंत सीधे खड़ा होता है। अब न वो झुका हुआ था और ना ही लाचार दिख रहा था। उसकी रीढ़ सीधी थी और उसकी आंखों में आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। तभी उसने धीरे से सलाम ठोक दिया। भीड़ स्तब्ध रह गई। फिर उसने अपने कोट के अंदर से सेना का पहचान पत्र निकाला। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। जो लोग अभी तक हंस रहे थे अब सिर झुकाए खड़े थे। अरे मेरे देशवासियों, इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं उसके कर्मों से होती है। देश की रक्षा सिर्फ वर्दी से नहीं बल्कि कर्तव्य से होती है।